हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ कल के गीता के चौथे अध्याय के 35वें श्लोक का सरल भावार्थ समझने का फिर प्रयत्न कीजिएगा। जो कल नहीं अटेंड कर सके वो भी, और जिन्होंने अटेंड किया वो भी। तत्व ज्ञान का क्या मतलब होता है? अज्ञान का नाश, ध्यान दीजिएगा, अंधकार का नाश, ये तत्व ज्ञान है। मैं आत्मा था, आत्मा रहूंगा, लेकिन क्या हुआ? आज मुझे अज्ञान मिट गया। ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, और ना मेरा जन्म हुआ है, ना कभी मेरी मृत्यु होगी। यानी अज्ञान मिट गया पूरी तरह। इसे कहते हैं तत्व ज्ञान। अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। एक बार आत्मा के आगे जो माया का पर्दा है, यानी हमारे और परमात्मा के बीच में ये जो अज्ञान का पर्दा, ममता का पर्दा, मोह का पर्दा, आसक्ति का पर्दा डाल लिया है। किसने डाला? हमने डाला। ये एक बार गिर जाए फिर कभी अज्ञान नहीं होगा, हमेशा तत्व ज्ञान रहेगा। आप मंदिर जाओ कि ना जाओ, एक बार मुख से राम ना बोलो, आप जो करोगे वो भगवान के लिए होगा। तात्पर्य ये, तत्व ज्ञान की आवृत्ति नहीं होती, तत्व ज्ञान की आवृत्ति नहीं होती। वो एक बार रूम में आ गया तो सदा के लिए आ गया। एक बार तत्व ज्ञान हुआ, सदा के लिए हो गया। यानी अंतःकरण जो अभी कुछ देर पहले ममता मोह आसक्ति के कारण मलिन था, अरे एक सेकंड में सब बाहर निकल गया, सब निकल गया, अज्ञान मिट गया, आत्मज्ञान हो गया। कारण जब अज्ञान की, अंधकार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। आप बताइए, अज्ञान की, अंधकार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, फिर पुनः अज्ञान कैसे होगा? एक बार जाने तो हमेशा के लिए कल्याण हो गया। अतः नित्य निवृत्त, ध्यान से सुनिएगा, नित्य निवृत्त अज्ञान ही निवृत्ति होती है। जो अज्ञान था, अंधकार था, वो मिट गया।
वो मिट गया। इसलिए नित्य निवृत्त जो था नहीं, माना हुआ था, अज्ञान ममता मोह आसक्ति केवल मानी हुई है, उसकी निवृत्ति हो गई, मिट गया। नित्य प्राप्त परमात्मा का तत्व ज्ञान हो गया कल्याण। बताइए, एकदम कल्याण हो गया। इधर अंधकार गया, उधर प्रकाश आ गया। प्रकाश के आते ही अंधकार चला जाता है। आपको अपना पता चला, माया अब आपके आगे ठहर नहीं सकती, नहीं ठहर सकती। तो स्वयं सत्ता मात्र तथा बोध स्वरूप हैं। हम कौन हैं? सत्ता मात्र हैं। इस शरीर को चलाने वाला कौन? पिताजी, पापा जी, मम्मी, बेटा, पति ना। आपके कारण आँख देखती है, कान सुनता है, नासिका सूंघती है, आपके कारण। और आपको अपना पता नहीं। शरीर में आता कौन है? आत्मा। शरीर से निकलता कौन है? आत्मा। हम अपने को शरीर माने रहते हैं ता जीवन। इसलिए स्वयं सत्ता मात्र बोध स्वरूप है। बोध का अनादर करने से हमने असत को स्वीकार कर लिया। यानी आप बताइए, सांस आ रहे हैं? हाँ, सांस आ रहे हैं। किसके कारण आ रहे हैं? आपके घर में लाइट आ रही है तो मीटर देखने जाते हो कि मीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा ना? नहीं देखने जाते, क्योंकि चल रहा है, सारे उपकरण काम कर रहे हैं। लेकिन किसके कारण कर रहे हैं ये पता नहीं। आंख देख रही है, आपको ये महसूस नहीं होता किसके कारण काम कर रही है आंख। ये आप सत्संग सुन रहे हो, किसके कारण? शरीर में कोई ताकत नहीं है सुनने की, आपके कारण ये कान। इसलिए बोध का अनादर करने से असत को स्वीकार किया, और असत को स्वीकार करने से हम अविवेकी हो गए, हमारा विवेक मिट गया। विवेक, विवेक किसे कहते हैं? सत असत का ज्ञान ना होना विवेक है। तात्पर्य बोध से विमुख होकर, यानी आत्मा से विमुख होकर। रामचरितमानस कह रही है, सन्मुख होए जीव मोहि जवई। एक भक्त हमसे बोले, समझ में नहीं आता रामायण में क्या लिखा है। ये तो उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जो कभी मंदिर नहीं जाते। हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हम तो रोज सन्मुख हो जाते हैं। ना 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 ना, वो सन्मुखता है ही नहीं। आत्मा से विमुख होकर हमने असत को सत्ता दी है। ममता मोह आसक्ति को सत्ता किस लिए हुई? आत्मा का कोई बाप नहीं, कोई माँ नहीं। देखो कमाल की चीज, आत्मा का केवल एक परमात्मा है। यानी आप आत्मा हैं और आपका सारा कुसंग भरा पड़ा है, हमारा अज्ञान भरा पड़ा हुआ है। अब भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं तो बना हुआ हूँ। हमें तो वो नज़र नहीं आ रहा। हमें पिता में भगवान नज़र नहीं आ रहा, माता में भगवान नज़र नहीं आ रहा, पति में भगवान नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जब हमें अपना ही पता नहीं है आत्मा, तो उनमें क्या खाक देखेंगे परमात्मा? इसलिए हमने बोध से, आत्मा से विमुख होकर असत को इंपॉर्टेंस दी, शरीर को इंपॉर्टेंस दी। असत को सत्ता देने से विवेक का अनादर किया। वास्तव में बोध का अनादर किया नहीं, अनादिकाल से अनादर है। आप और हम लोग हर जन्म में यही पाप कर रहे हैं, आत्मा का, परमात्मा का अनादर कर रहे हैं, और अपने को शरीर राजा बाबू बनकर
रानी साहिबा बनकर संसार में ममता मोह आसक्ति में लिप्त हो गए हैं। अगर ऐसा माने हमने बोध का अनादर किया, इससे सिद्ध होगा पहले बोध का आदर था क्या ना, अनादिकाल से। अतः अब आदर करेंगे तो पुनः अनादर हो जाएगा नहीं। एक बार आत्मज्ञान होने के बाद, एक बार बोध होने के बाद सदा के लिए हो जाएगा। एक बार माया का पर्दा गिरा कि गिरा, अज्ञान मिटा के मिटा, आत्मज्ञान हुआ के भगवत प्राप्ति हो गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब देखिएगा, आपके और हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में ये सारा अज्ञान कैसे रटा हुआ है, याद रहता है। एक बार एक डॉक्टर साहब थे, मैंने कई बार बताया, वो ट्रेन से जा रहे थे, अचानक गिर गए। गिरते के साथ ही उनका नर्वस सिस्टम, मेमोरी कार्ड डिलीट हो गया। जैसे आपके मोबाइल की ऑल डिलीट मार दीजिए, अरे हमारे पति का भी उड़ गया नाम, अरे उसका तो रहना चाहिए था, बाप का भी उड़ गया, मम्मी का भी उड़ गया। ऑल डिलीट का मतलब उन डॉक्टर साहब जिंदा थे, उनको कुछ नहीं हुआ, उनका सारा मेमोरी कार्ड डिलीट हो गया। अब उन्हें लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो शक्ल, कौन डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब? बोले मैं डॉक्टर साहब। उनका नाम बोल रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। अब देखो आपको और हमको कैसा रटा पड़ा है। ऐसे ही ये अज्ञान एक बार मिट जाए, अविवेक चला गया, अंधकार चला गया, सत्य का ज्ञान हो गया, हमेशा के लिए हो जाएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, तत्व ज्ञान होने पर, मैंने कल भी कहा था, फिर मोह नहीं होता, फिर ममता नहीं होती, फिर आसक्ति नहीं होता। अच्छा फिर क्या होता है ये तो बता दो। आपने प्रश्न नहीं किया, अपनी तरफ से बता रहा हूं। तत्व ज्ञान होने से प्रेम होता है। अभी जिसे आप लोग प्रेम कहते वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ का प्रेम है, वो तो स्वार्थ का प्रेम है। तत्व ज्ञान होने पर मोह नहीं, प्रेम होता है। प्रेम माने तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा। अब हमारे अंदर जो प्रेम है वो सदा का प्रेम है, वो कभी नहीं मरेगा। जो प्रेम मिलके मर जाए वो प्रेम थोड़ी है, वो धोखा है। इसलिए तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मिटता वही है जो नहीं होता, और जो मिलता है वो होता है। जो होगा वो सदा से था। तत्व ज्ञान, आत्मा आप सदा से थे, आत्मा का ज्ञान हो गया, अब अज्ञान मिट गया। शरीर के कारण ममता, शरीर के कारण मोह, शरीर के कारण आसक्ति, शरीर के कारण शरीर, ये संसार, ये परिवार, ये सामान, जब एक अज्ञान मिटा सब भगवान का हो गया। छोटी सी बात है, उसे समझने के लिए भी कितना हमें कष्ट महसूस होता है। इसलिए मिटता वही जो नहीं होता। देखो पिछले जन्म का हमें नहीं पता, मैं पुरुष था कि स्त्री थी, मैं जानवर था कि पक्षी था, मैं पेड़ था कि पतंगा था, हमें नहीं पता। हाँ ये पता है गुरु की कृपा से मैं पिछले जन्म में भी था, ऐसे ही पाप कर रहा था जैसे तत्व ज्ञान से पहले इस शरीर में कर रहा था, ऐसे पिछले जन्मों में कर रहा था।
अनंत जन्मों से हम पापी तो कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये संसार कहाँ रहता है? जीव के अंतर्गत, और जीव परमात्मा के अंतर्गत। आत्मा कहाँ रहती है? परमात्मा के अंदर। और संसार कहाँ रहता है? आपके अंदर। कमाल की चीज है। यानी हम रात को सो गए गहरी नींद में। अब ये जगत कहाँ चला गया हमें पता नहीं। आप कहीं गए थे? हम तो सो गए थे गहरी नींद में। आप नहीं सोए, आप परमात्मा की गोदी में थे। आपका ये मिट्टी का शरीर सो गया था, लेकिन जैसे ही जागे तुरंत पाप जाग गया, मन बुद्धि चित्त सब जाग गया, ममता मोह आसक्ति जाग गया, पति पत्नी बेटा बेटी मकान दुकान संसार सब जाग गया। यानी सारी बारात सुबह जागते ही जाग गई। आप जैसे ही शरीर से जागे अज्ञान जाग गया। ध्यान से समझिएगा, अज्ञान जाग गया, आत्मा के ऊपर माया का पर्दा आ गया। रात को गहरी नींद में ना शरीर का पता है, ना ममता मोह आसक्ति का पता है, ना अपने का पता, ना गैर का पता। फिर क्या पता है? बहुत आनंद से सोया, बहुत अच्छी नींद आई। ये किसको आई? ये किसने अनुभव की? मन सो गया, बुद्धि सो गई, शरीर सो गया। इसको अनुभव करने वाला कौन था? आत्मा। संसार को भूले कि आनंद आया, कुसंग मिटा कि परमात्मा को मिले। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, फिर अपने को परमात्मा में देखता है। मैं आत्मज्ञान है और मैं परमात्मा ज्ञान भी है। आत्मज्ञान में निज आनंद है। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो अपनी मस्ती में रहता है। क्या कहते हैं इसे? मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। क्यों? उसको एक बात का बोध हो गया कि राम मरे तो मैं मरूं। अब मैं मर नहीं सकता। लेकिन आप और हम लोग बस कुछ दिन के मेहमान हैं, मरे जा रहे हैं पागलों की तरह ज्ञान के कारण। भैया हम सब पुण्य आत्मा हैं, परमात्मा की गोदी में रहते हैं। ये अज्ञान, ये संसार, ये शरीर, ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति, ये सब अंतःकरण के अंदर मल मूत्र विष्ठा के समान है। आत्मज्ञान में निजानंद और परमात्मा के ज्ञान में परमानंद। लौकिक निष्ठा, ध्यान से सुनिएगा, लौकिक निष्ठा कर्म योग और ज्ञान योग से मिलेगी, और आत्मज्ञान का अनुभव होता है अलौकिक निष्ठा, पूर्ण विश्वास, भक्ति योग, परमात्मा का ज्ञान का अनुभव हो जाता है। बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या मिल गया? अरे जो मिला हुआ था उसका पता चल गया। जिसे खोजने तीर्थों में जा रहा था, तिरुपति बालाजी में जा रहा था, केदारनाथ में जा रहा था, अब क्या हुआ? मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला ना प्रीतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन भटकी, वृंदावन आन के अटकी। वृंदावन क्या? आत्मा और परमात्मा का जहां मिलन होता है वो वृंदावन है। इसलिए पुण्य आत्माओं,
आत्मज्ञान का अनुभव होता है। यहाँ से भक्ति का श्री गणेश होता है, परमात्मा का ज्ञान अनुभव होता है, जिसके आप और हम सब अधिकारी हैं। किसी पंडित से, ध्यान से सुनो, किसी पंडित से मंत्र नहीं बचवाने, हवन नहीं कराना। मुझे तो आज तक कोई ऐसा ब्राह्मण मिला नहीं जो आत्मज्ञान करा दे। उसे अपना पता नहीं है, वो आपको क्या ज्ञान कराएगा। ये तो भगवान की और गुरु की कृपा है, जो आप और हम लोगों का ये माया का ज्ञान, मन का ज्ञान जो आप और हम लोगों ने भर रखा है। जब हम माँ के गर्भ से आए थे, भगवान ने क्लीन स्लेट भेजा था। हम नहीं जानते थे कौन मम्मी कौन पापा। भाई एक चीज जानते थे, रोना। अब मम्मी चिपटा रही है, पापा घुमा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सारा ज्ञान भरता चला गया। अभी श्लोक की आखिरी बात बहुत ध्यान से सुने। सब कुछ भगवान ही है। गीता में भगवान ने कहा, वासुदेव सर्वम, कण कण मैं बना हूं। इस प्रकार समग्र का ज्ञान, अब ज्ञान की जरूरत ही नहीं। क्या मतलब, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हुई। यानी समग्र का ज्ञान परमात्म ज्ञान है। अब बताओ, आपको अपना पता चल गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया, आपको वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत रामायण सब अपने आप आ गया। आत्मज्ञान से तो मुक्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, आत्मज्ञान से क्या होती है? मुक्ति हो जाती है और सूक्ष्म अनुभव की गंध रह जाती है, जिससे दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अगर सूक्ष्म अहम ज्ञान की भी गंध ना हो तो प्रेम पैदा होता है। हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें भक्त बनना है। फिर क्या होता है? जब तक वासुदेव सर्वम का अनुभव ना हो, सब मेद बिड़ जाते हैं। गोपियों का भाव आ जाता है कि जित देखूं तित श्याम मई, जित देखूं तित श्याम मई। आपकी आंख जिसे देख रही है, अब ये सोचने की जरूरत नहीं ये मेरा ये तेरा, ना ना। अगर मेरे तेरे का भाव है, राग द्वेष का भाव है, तो समझ लेना अभी आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। अभी मन के गुलाम हैं, बुद्धि के गुलाम हैं। जिस दिन आपको सब में भगवान नजर आने लग जाए तो मेरे कहने से मत मानना, आप गोपियां बन गए। रुक्मणी कौन थी भगवान की पत्नियों में? 16,108 पत्नियों में महालक्ष्मी जो सदा भगवान के हृदय में रहती है, उस रुक्मिणी को भी शंका हुई कि ये हमारा पति जिसके हृदय में 24 घंटे मैं विराजमान रहती हूं, वो किन गोपियों की तारीफ करता है? ऐसा क्या है उन गोपियों में? अब है तो है। गोपी माने क्या होता है? जिसने प्रेम को गोपनीय रखा। ये तू जाने या मैं जानूं, गोपनीय प्रेम। संसार में किसी से मत कहना। हमारी मीरा जी ने ये चर्चा जग जाहिर कर दी थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। आप मत कहना, बस आपको पता है और प्रीतम को पता। परम प्रेम, ये वो प्रेम जो कभी नहीं मिटेगा।
इसलिए सब कुछ भगवान इस प्रकार समग्र परमात्मा ज्ञान है। समग्र का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। आत्मज्ञान से तो मुक्ति हो जाती है, पर सूक्ष्म अहम की गंध, ज्ञान की गंध नहीं रहती। हमें वेदों का पता है, हमें पुराणों का पता है, हमें शास्त्रों का पता है, हमें गीता का पता है, हमें न जाने क्या क्या पता है। लेकिन गोपी से पूछो, ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण के परम सखा, परम ज्ञानी उद्धव, यानी द्वापर में उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था। उनको भगवान ने कहा, कब कहा? रोज देखते थे कि यमुना के किनारे जाके हमारा कन्हैया रोता है, रोता है। एक बार पूछ बैठे कि क्या बात है केशव, तुमको क्या दुख है? अब तो कंस भी मारा गया, हर चीज की मौज है, अब भी क्या दुख है तुम्हारे को? तुमने क्या कहा कि उधो मोहे ब्रज विसरत नाही, मुझे वो ब्रज की गोपियां, वो प्रेमिकाएं मेरे हृदय को चूसती रहती हैं, कचोटती रहती हैं, मैं उनके बिना रह नहीं सकता। इसलिए ये आँख उन्हें याद करती रहती है, उनके लिए रोता रहता है। बोले अरे ब्रज में तो कोई ज्ञानी भी नहीं है, जब मथुरा में ज्ञानी नहीं है तो उस गांव में कौन ज्ञानी होगा? तो भगवान ने कहा तू एक काम कर, तू तो परम ज्ञानी है। हाँ, बोले हाँ, ये तो आप कह ही रहे हो मैं परम ज्ञानी हूँ। तो तू जा कर के उन गोपियों को ज्ञान दिया, ज्ञान दिया। उद्धव बड़ा खुश हुआ और भगवान की पोशाक पहन के गया, भगवान के रथ में गया और क्या बोला, बस सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ केशव, उन अज्ञानी अंगूठा टेक गोपियों को पढ़ा करके आता हूँ, ज्ञान दे करके आता हूँ। मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन 6 महीने तक लौटा नहीं और उद्धव ब्रज की गोपियों में अंदर उनके चरणों की धूल में लौटने लगा। और इतना ही नहीं, गोपियों को अपना गुरु बनाया, यानी ज्ञान का गुरु बृहस्पति। उद्धव का गुरु कौन था? बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। और प्रेम का ज्ञान कहाँ से मिला? गोपिकाओं से मिला। और आकर कृष्ण से लड़ने लगे। भगवान हंसने लगे, बोले दे आई ज्ञान, दे आई ज्ञान। बहुत लड़े भगवान से। ये सब चर्चाएं सुनाएंगे आपको जब श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा चलेगी। इसलिए पुण्य आत्माओं, फिर इस श्लोक को समाप्त कर रहा हूँ। जिस दिन आपकी और हमारी खोपड़ी में एक भगवान का शब्द वासुदेव सर्वम अनुभव में आ जाए तो सारा अज्ञान मिट जाए। कौन तेरा और कौन मेरा, कौन अपना और कौन पराया, जब तक ये वासुदेव सर्वम प्रैक्टिकल अपनी चित्त में नहीं आएगा तब तक आप और हम सब लोग अज्ञानी थे, अज्ञानी हैं और अज्ञानी ही रहेंगे। ये मैंने आपके साथ कल की जिस श्लोक की चर्चा की थी फिर दोबारा से रिपीट करके, क्योंकि कल कई भक्तों ने सुना नहीं था, हमने सोचा ऐसा प्रेम सब अधिकारी हैं उनको मिलना चाहिए। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए।
मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ गीता के चौथे अध्याय का 36वां श्लोक, जल्दी ही हफ्ते 10 दिन में ये चौथा अध्याय समाप्त होने वाला है। केवल 42 श्लोक हैं, आप और हम लोग 36वें श्लोक तक आ गए हैं। और 36वां श्लोक तत्व ज्ञान, यानी अपना पता, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, इसका श्लोक है। बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा। नरेंद्र भाई मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए और बहुत ध्यान से सुनना भैया। अपि चेत असि पापेभ्यो सर्वेभ्य पाप कृतम, सर्व ज्ञान लेवेन एव वर्जिनम संत ऋष्यसि।